हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल में आपको टोटल सीटेट की तैयारी कैसे की जाती है ये बताया जाएगा। तो चलिए आज हम कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न। सीटेट अगर आपको पास करना है तो पास करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। नंबर 1, सिलेबस को पढ़ो। हम लोग सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं और हर साल सीबीएसई अपलोड करता है सिलेबस को कि देखो किस तरह के कंटेंट है उसमें। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल जो भी पेपर हुआ है उस पेपर में देखो उस सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न कैसे आए। अब सिलेबस अगर आपको देखना है, सिलेबस में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रीड करो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और एनालिसिस करो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कहाँ से कौन से यूनिट से प्रश्न पूछा है। देन EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज, EVS से कैसे प्रश्न पूछा है, पेडागोजी से कैसे पूछा है और जी के बेस पे कैसे प्रश्न आए हैं। देन लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज 1 उर्दू और लैंग्वेज 2 हिंदी, इस पर ध्यान दो। लैंग्वेज 1 उर्दू में कैसे प्रश्न है, लैंग्वेज 2 हिंदी में कैसे प्रश्न आते हैं। और नंबर 5 आपका सब्जेक्ट है लाडला प्यारा मैथ्स, मैथमेटिक्स। मैथ्स के प्रश्न कैसे हैं। सिलेबस, अब इसके मैंने डिटेल कंटेंट नहीं बताए हूं आपको। मेन सब्जेक्ट के नाम है CDP, EVS, लैंग्वेज 1 उर्दू, लैंग्वेज 2 हिंदी और मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट है आपके पेपर 1 के। तो इनका सिलेबस ध्यान से पढ़ो। सिलेबस पढ़ने के बाद 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल हुआ है उसको पढ़ो और देखो CDP, EVS, उर्दू, हिंदी, मैथ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नोट्स। नोट्स पढ़ना है। अब नोट्स कौन सी पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हम लोग PDF आती है, जैसे ही डाउनलोड करते हैं फर्स्ट पेज ओपन हुआ नहीं पहले शेयर करते हम, और अदर ग्रुप्स में भी वही चलते रहता है। कभी कभी ओल्ड सिलेबस या फिर उससे रिलेटेड नहीं रहता है, या फिर ऐसे यूनिट जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं वो सब हम लोग पढ़कर टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ऑथेंटिक जो सिलेबस में आपके कंटेंट है उतना ही कंटेंट पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। तो नोट्स ऐसी लो जो अपडेट करंट बेस पे हो, आपके सिलेबस के बेस पर हो, कि वो सिलेबस के चीजें आपको नोट्स में सब मिले, तो तब वो नोट्स आपकी काम की होंगी। और EVS के लिए सबसे बेस्ट है NCERT, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, जब तक कि आप NCERT नहीं पढ़ोगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और बहुत सारे प्रश्न NCERT से ही आते हैं EVS में। सेकंड पेपर सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो आपको ये समझ में आया होगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स। अब आती है हाउ टू प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें। ओके, तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी ऐसे ही करना है, पहले सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो, नोट्स कलेक्ट करो और फिर स्टार्ट करो CDP, EVS का ग्रुप, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज का ग्रुप और मैथमेटिक्स। अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अच्छी तरह से कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है CDP को,
तो वही आपको ईवीएस में पेडागोजी काम आएगा, वही पेडागोजी आपको लैंग्वेज में काम आएगा, वही पेडागोजी आपको मैथमेटिक्स में काम आएगा। हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करते हैं, पेडागोजी को छोड़ देते हैं। तो पहले सीडीपी को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो, एनालिसिस करो और फिर देखो आपको 150 में से कितने मार्क्स स्कोर होते हैं। और सीटेट पास होने के बाद आप बहुत सारी सीबीएसई स्कूल है, एनसीईआरटी, केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और बहुत सारे जगह कॉन्वेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो आपको पूछा जाता है क्या आप सीटेट पात्रता है, पास है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप टीटी पास नहीं है तो सीटेट भी चलता है, देन उसके बाद आप महाटेट। अब बहुत सारे परीक्षार्थी एस्पायरेंट वेट कर रहे हैं, टीटी भी पास है, सीटेट भी पास है, महाटेट भी पास है, पवित्र पोर्टल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन जो न्यू एस्पायरेंट है उन लोगों के लिए समय है, फॉर्म स्टार्ट करिए। 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, 23 नवंबर लास्ट डेट है, 11:59 पेमेंट का लास्ट टाइम है। इस 23 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं।